हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कल एम्बेसी ने पोस्ट किया था और उसी को मैंने स्टोरी पर लगाकर आप सभी को अपडेट दिया था कि जो एम्बेसी है वो 2.5 लाख स्लॉट जो है वो रिलीज कर रही है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी जो स्लॉट ओपनिंग होने वाली है, बहुत बल्क में, और इसे हम मेजर ओपनिंग भी कह सकते हैं। तो ये स्लॉट कब रिलीज होंगे, ये कौन कौन से कैटेगरी के जो स्लॉट है रिलीज होंगे, कब तक होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला था कल। 2.5 लाख स्लॉट जो है वो रिलीज करेंगे। तो कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, ये मेनली सभी कैटेगरी के लिए है, F1 F2 B1 B2 H1B L1। मैं इस तरीके से बता देता हूँ कि ये स्टूडेंट के लिए भी है, विजिटर के लिए भी है, ट्रैवलर हो गए, और उसके बाद वर्क वीज़ा हो गए, और चाहे F1 F2 में जो रिफ्यूज़ हैं, स्टूडेंट वीज़ा में जो रिफ्यूज़ हैं, उनके लिए भी ये स्लॉट जो है रिलीज़ होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि B1 B2 के अक्टूबर में स्लॉट रिलीज होंगे, तो हैदराबाद लोकेशन में अभी हमने देखा ही 3-4 दिन पहले बल्क ओपनिंग हुई थी। और अभी के टाइम के लिए अगर हम बात करें, जो ये स्लॉट है जो अभी एम्बेसी ने बताया कि वो 2.5 लाख स्लॉट जो है वो रिलीज करेंगे, वो कौन से मंथ के लिए रहेंगे और कब तक के लिए रहेंगे और कब आ सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को ये पता है कि 2.5 लाख जो एम्बेसी स्लॉट रिलीज करेंगे, अगर हम मान के चले तो वो उन्होंने स्टूडेंट का भी बोला है, B1 B2 का विजिटर टूरिज्म का भी बोला है, और उसके बाद जो है H1B वर्क वीज़ा का भी बोला है। तो उस हिसाब से हम मान के चले, तो अगर स्टूडेंट के हिसाब से मान के चले तो उनका जो इंटेक है वो जनवरी का है, और जो स्लॉट रिलीज होंगे नवंबर दिसंबर के होंगे। और इन्होंने अभी भी ओपन करके रखा हुआ है। हालांकि काफ़ी यूट्यूबर कह रहे हैं कि F1 F2 के स्लॉट रिलीज नहीं हुए, तो जो अभी भी स्लॉट है वो अवेलेबल है, आपको इजीली जो है नवंबर दिसंबर में मिल जाएगा। स्टूडेंट वीज़ा के जो फ्रेशर के हैं उनके बीच बीच में स्लॉट्स आ रहे हैं। हाँ, रिफ्यूज़ल के बीच बीच में जो है आपको नहीं देखने के लिए मिल रहे, पर वो जो 2.5 लाख स्लॉट रिलीज होंगे वो रिफ्यूज़ल के लिए भी होंगे। तो अभी तक आपने डेफर नहीं करवाया है तो आपको डेफर करवा लेना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि 1 या 2 तारीख तक वेट करें आप। नहीं, अगर स्लॉट रिलीज नहीं होते हैं तो आप डेफर करवा लीजिए जनवरी इनटेक के लिए, क्योंकि अब जो स्लॉट आएंगे वो नवंबर दिसंबर के लिए आएंगे, और वो जो स्लॉट है वो अक्टूबर मंथ में ही आएंगे, क्योंकि अगला इनटेक जनवरी है और जनवरी से पहले ही उनको स्लॉट रिलीज करना है। तो जो टाइमिंग होगी वो अक्टूबर की होगी, डेट्स रिलीज होंगे वो नवंबर दिसंबर के होंगे। और 2.5 लाख अगर स्लॉट रिलीज हो रहे हैं, तो जब भी बल्क मेजर ओपनिंग होती है तो आप सभी को पता ही है कि वो सभी कैटेगरी की एक साथ होती है। तो अक्टूबर में 99% चांसेस है कि जो उन्होंने 2.5 लाख वीज़ा स्लॉट्स की बात करें हैं वो अक्टूबर में स्लॉट रिलीज होंगे, और वो जो स्लॉट्स होंगे वो नवंबर दिसंबर के लिए होंगे। तो F1 F2 वालों को मैं इतना ही बोलूँगा कि अभी अगर आपने डेफर नहीं करवाया है, जिनकी क्लासेस अभी अक्टूबर में है, तो वो डेफर करवा लीजिए जनवरी के लिए, स्प्रिंग इनटेक के लिए, ताकि उनकी I-20 वगैरह सभी आ जाए और वो जो है डेट्स अपने डिज़ायर लोकेशन में जो है पहले ही बुक करके रख लें। तो बात करें यहाँ पर B1 B2 के, तो उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि अब उनको मौका दिया जाएगा। जैसे अभी हमको रैंडम सिंगल एप्लीकेंट के स्लॉट मिल रहे हैं अभी के टाइम पर, और वो भी अक्टूबर में बायोमेट्रिक मिल रही है, तो कोई और लोकेशन में जो है हमको इंटरव्यू मिल रही है। 25-30 दिन का गैप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गैप 30 दिन का ही होता है बायोमेट्रिक और इंटरव्यू के बीच में, उससे ज़्यादा गैप नहीं होता है। तो अभी के टाइम पर जो स्लॉट रिलीज हो रहे हैं, मान के चलिए बायोमेट्रिक आपको हैदराबाद में मिल रही है, 25 दिन बाद जो इंटरव्यू वो दिल्ली मुंबई में मिल रही है। तो इस तरीके के स्लॉट जो है रिलीज हो रहे हैं अभी के टाइम पर जो एम्बेसी ने अपने अनाउंसमेंट में बोला है, जो पोस्ट उन्होंने करा है, उनमें मौका मिलेगा डबल एप्लीकेंट, ट्रिपल या फैमिली या जितने भी मेंबर हैं उनको जो है स्लॉट मिलेंगे। उन्होंने साफ साफ उसमें लिखा भी हुआ है। तो अभी के टाइम पर जो स्लॉट रिलीज होने वाला है, बहुत बड़ा स्लॉट रिलीज होने वाला है, मेजर ओपनिंग होगी, तो उसके लिए तैयार रहें, अप टू डेट रहें। अगर ये मिस होता है आपसे तो फिर चांसेस है कि बहुत देर बाद आपको स्लॉट मिले। तो जो भी लोग USA के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो वो अभी अप टू डेट रहें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाल देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर जो है चेकआउट भी कर सकते हैं कि कोई स्लॉट आए या नहीं आए हैं, क्योंकि जब भी स्लॉट आते हैं तो मैं स्टोरी पर लगा देता हूँ, ये सब आपको पता ही है। तो इस बार जो है स्लॉट बहुत बड़ा बल्क ओपनिंग होने वाला है, तो उसके लिए पहले से अपडेट रहें। कभी भी आ सकते हैं अक्टूबर मंथ में, और चांसेस पूरे अक्टूबर में ही है कि वो स्लॉट रिलीज होंगे, क्योंकि उन्होंने 30 सितंबर को ही अनाउंसमेंट कर दी और ये अक्टूबर का महीना पूरा पड़ा हुआ है अभी। तो 1 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर से पहले पहले कभी भी स्लॉट आ सकते हैं। कोई टाइमिंग किसी को फिक्स नहीं पता, क्योंकि ये पूरा एम्बेसी के हाथ में है। मंथ मैंने आपको बता दिया कि अक्टूबर के मंथ में स्लॉट रिलीज होंगे और नवंबर दिसंबर के लिए होंगे। लोकेशन सारे मेरे हिसाब से अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये 2.5 लाख स्लॉट हैं, वो किसी 1 या 2 जो है कॉन्सुलेट में नहीं ओपन कर सकते। ओपन होंगे तो सभी कॉन्सुलेट के लिए होंगे। तो जिनको जोन से डिज़ायर लोकेशन में जाना है, चाहे उनका घर उस लोकेशन के नज़दीक हो, वो उसमें जा सकते हैं, या
अप्रूवल के हिसाब से जा सकते हैं, जैसे सक्सेस रेशो जिस लोकेशन का सबसे अच्छा है उस लोकेशन में भी जा सकते हैं। तो आपके पास पूरा टाइम है अभी के टाइम पर। आप अगर DS160 आपने अपडेट नहीं किया तो इसको अपडेट करके रख लें। सेकंड चीज़, मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि क्या क्या गलती करते हैं लोग बुक करने से पहले, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक तो DS160 अपना अपडेट करके रखें, और दूसरा ये कि अगर आपने पोर्टल पे रजिस्टर कर लिया हुआ है अपने आप को, तो उसके बाद जो डेट है वो 2025 की रीशेड्यूल ना करें, क्योंकि आपके पास 3 ही अटैम्प्ट होते हैं, तो उस अटैम्प्ट को वेस्ट ना करें। पहले से डिसाइड करके रखेंगे आपको कौन से डेट पर जाना है और कौन से मंथ में जाना है, कौन से लोकेशन में जाना है, तो उसी के जब स्लॉट रिलीज हो तब उसी डेट को पिक करें, उसी मंथ को पिक करें और तभी जाएं, क्योंकि आपके पास 3 ही अटैम्प्ट होते हैं। तो काफ़ी लोगों के अटैम्प्ट वेस्ट हो जाते हैं 2025 की डेट जो बुक करके फिर उनको रीशेड्यूल करना पड़ता है। उसमें अगर आपको 3 अटैम्प्ट से ज़्यादा बार अगर आप बुक करते हैं तो फिर आपको पता है कि आपको एम्बेसी फी जो है वो दोबारा पे करनी पड़ती है। उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बहुत बड़ा बल्क ओपनिंग होने वाला है। काफ़ी लोगों को ये पता है और काफ़ी लोगों को डाउट था कि ये जनवरी फरवरी के लिए स्लॉट होंगे। नहीं, उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट के लिए, तो इसका मतलब कि जनवरी इनटेक के लिए जो स्लॉट रिलीज होंगे वो नवंबर दिसंबर के लिए होंगे, और कब होंगे, अक्टूबर में होंगे। तो अगर मेजर ओपनिंग है 2.5 लाख स्लॉट रिलीज हो रही है, तो इस हिसाब से हमको यहाँ पर पता लग जाता है कि अगर स्टूडेंट के स्लॉट रिलीज हो रहे हैं तो इसके साथ अगर बल्क है तो फिर B1 B2 के भी साथ में ही होंगे, H1B के भी साथ में ही होंगे, L1 के भी साथ में ही होंगे। तो सभी कैटेगरी के स्लॉट एक साथ आने वाले हैं। तो पहले से ही अपना DS160 अपडेट करके रखें सभी कैटेगरी के। और F1 F2 को खासकर मैं ये बोल रहा हूँ कि I20 अपना मंगवा ले जो जनवरी इनटेक का अप्लाई करके, और जब भी स्लॉट रिलीज होंगे तो मैं स्टोरी पर जरूर मेंशन करूंगा, उसके ऐप से आप खुद भी जाकर जो है बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और बाकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं जल्दी उसकी वीडियो भी लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।